तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य के तमाम विरोधी दल खुलकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। भाजपा ने भी पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया है। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा है कि डाकुओं की सरकार में अभी और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इस सरकार के और भी कई नेता मंत्री सीबीआई और ईडी के जाल में फंसने वाले हैं। वहीं दार्जिलिंग के सांसद और भाजपा के प्रवक्ता राजू बिष्ट ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। राजू बिष्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को घोटाले की सरकार बताते हुए कहा है कि इनके 12 साल के शासनकाल में एक के बाद एक घोटाला होता रहा है। इनके भ्रष्टाचार के वजह से ही राज्य कंगाल हो गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्यवाही जारी रहेगी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। তৃণমূল কংগ্রেস এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় লজ্জা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তার এটা সময়ের অপেক্ষা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু এটা অনেক দিন ধরেই অপেক্ষা করছিল। তবে এখনও ডাকাতদের সর্দার গ্রেপ্তার হয়নি। ভারতবর্ষে আইনি ব্যবস্থা এবং রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শাসক দলের পক্ষ থেকে যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে গ্রেপ্তার করাটা খুব দরকার। এবং একজন ব্যক্তি যিনি শিক্ষা, সততা, নীতিকথা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শাসক দলের পক্ষ থেকে বারবার নতুন বিধায়কদের কাছ তিনি পাঠ পড়াতেন, তার পরিণতিটাও দুর্ভাগ্যজনক। আমি আশা করি যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শাসক দলের হয়ে যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত দ্রুত গ্রেপ্তারির মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি অন্তত স্বচ্ছতা এবং সততার পথে এগোবে, তার একটা প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ইডির এই গ্রেপ্তার। आज जो पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये तो मात्र शुरुआत है। हम सब जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, देश के जीडीपी में पश्चिम बंगाल का कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा होता था और आज मात्र 3% रह गया है। सीपीएम और बाद में पिछले 12 साल से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को लूटा है। पश्चिम बंगाल के युवाओं से उनके अवसर छीने हैं। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को उनके भ्रष्टाचार के कारण कंगाल किया है और उनके भ्रष्टाचार और घोटाले के कारण ही आज पश्चिम बंगाल का कर्जा बढ़ के 6 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। शिक्षा घोटाला, सादा घोटाला, बेसिल घोटाला, सिविक वॉलंटियर्स का घोटाला, मेट्रो डेयरी का घोटाला, मेडिकल घोटाला, लैंड माफिया का घोटाला, अम्फान तूफान का घोटाला, इतना ही नहीं, दार्जिलिंग में जो जीटीए में घोटाले हुए, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं, ईडी और सीबीआई अच्छे से कार्रवाई करें, पूरे तथ्य को खंगाले, तो मैं ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि टीएमसी के 12 से यानी 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री जेल के सलाखों के पीछे होंगे।